Hello bachcho, let's read this question. The question says in the uranium radioactive series, the initial nucleus is uranium 92-238 and the final nucleus is Pb 82-206. When the uranium nucleus decays to lead, the number of alpha particles emitted is dash and the number of beta particles emitted is dash. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके की कॉन्सेप्ट इज रेडियो एक्टिव डीके। सो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यूरेनियम 92-238 है जिसका डीके हुआ है इन पीबी 82-206। सो अल्फा पार्टिकल्स भी इमिट हुए हैं और कुछ बीटा पार्टिकल्स भी इमिट हुए हैं। सो अल्फा पार्टिकल्स का नंबर हमने x मान लिया और बीटा पार्टिकल्स जो इमिट हुए हैं उनका नंबर हमने y मान लिया। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए अल्फा डीके क्या होता है और बीटा डीके क्या होता है। सो अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जब हमारे पास हीलियम 24 न्यूक्लियस को इमिट करता है तब हम बोलते हैं अल्फा डीके होता है। तो अल्फा डीके जब होता है तो जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स, मास decreases by 4 units and atomic number decreases by 2 यूनिट्स। ये तो होता है अल्फा डीके। अब बीटा डीके जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके और एक होता है हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके। सो अगर हम बात करते हैं बीटा नेगेटिव डीके की, सो बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में वो डीके होता है प्रोटॉन में और न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को साथ में रिलीज करते हैं। सो हियर अ न्यूट्रॉन decays into a proton in the nucleus and nucleus emits an electron and एंटी-न्यूट्रिनो। सो ये होता है हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके में। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर हमारे पास एक बढ़ चुका है। बाकी न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर तो सेम रहेगा, तो केवल एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है 1 यूनिट से। एटॉमिक मास के ऊपर या मास नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर होता है हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में डीके हो जाता है। सो proton in the nucleus, proton decays into a neutron in the nucleus and nucleus emits a positron and nucleus emits a positron and a neutrino। तो बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब प्रोटॉन का नंबर कम हो रहा है। सो एटॉमिक नंबर एक यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। सो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट।
मास नंबर पे अगेन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है। अब जो हमको इक्वेशन गिवन है वो है यूरेनियम 92 238 पीबी 206 मास नंबर में कन्वर्ट हुआ है। मास नंबर तो केवल मास नंबर तो केवल अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि यूरेनियम 92 238 है, यूरेनियम 92 238 वो कन्वर्ट हो रहा है पीबी लेड 82 206, 82 206। अब मास नंबर में जो चेंज आ रहा है इस रेडियो एक्टिव डीके के दौरान, वो केवल किसकी वजह से, अल्फा पार्टिकल्स की वजह से है। सो मास नंबर में चेंज आया है 238 माइनस 206। एक अल्फा पार्टिकल की वजह से 4 का चेंज आता है, तो एक्स अल्फा पार्टिकल्स की वजह से x इंटू 4 का चेंज आएगा। सो हमारे पास ये कितना बचेगा, ये बचेगा 32। सो 4x विल बी इक्वल्स टू 32। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। सो अल्फा पार्टिकल्स 8 एमिट हो रहे हैं। अब अगर 8 अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं तो उस हिसाब से एटॉमिक नंबर को कितना डिक्रीज करना चाहिए था, 16 यूनिट से डिक्रीज करना चाहिए था। बट ऐसा हो नहीं रहा, केवल 10 यूनिट से डिक्रीज हुआ है। atomic number has decreased by 10 units. Atomic number has decreased by 10 यूनिट्स। होना तो 16 यूनिट से चाहिए था, बट केवल 10 यूनिट से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा डीके हुआ होगा जो एटॉमिक नंबर बढ़ाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ाने वाला कौन सा डीके होता है, बीटा नेगेटिव डीके। सो यहाँ पे बीटा नेगेटिव डीके हुआ है और 16 होना चाहिए था, 16 से कम होना चाहिए था, हुआ कितने से कम है, 10 से। सो इनका जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, y इंटू एक बीटा नेगेटिव डीके की वजह से 1 यूनिट से हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। सो यहाँ पर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो 8 इमिट हो रहे हैं और बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे हमारे पास 6 इमिट हो रहे हैं। सो हियर this alpha particles is 8 and number of beta particles emitted is 6. So here correct answer is 8 and 6 respectively. Hope you understood it well. Best of luck.